Hello guys, so welcome to my channel. So I've got so many calls and messages, emails even to explain the test case and test scenario because many of the person could not answer that test case और test scenario में क्या difference होता है, वो वहां पर आकर फंस जाते हैं. So test case और test scenario में वो आकर फंस जाते हैं कि what is the difference between the test scenario and test case. इन दोनों में क्या डिफरेंस है. और इंटरव्यूअर ये क्वेश्चन हर बार पूछता है, व्हाट इज द टेस्ट सिनेरियो एंड व्हाट इज द टेस्ट केस. सो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपको एकदम इजी वे में विद द हेल्प ऑफ एप्लीकेशन विथ एग्जांपल आपको मैं इसे एक्सप्लेन कर पाऊँ. सो लेट मी नो योर पॉइंट ऑफ व्यू आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो इन द कमेंट सेक्शन कि क्या मैं आपको कुछ एक्सप्लेन कर पाया, क्या आपको समझ में, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द टेस्ट सिनेरियो एंड टेस्ट केस. सो नाउ टेस्ट सिनारियो जो होता है, फर्स्ट थिंग, द टेस्ट सिनारियो इज ए हाई लेवल डिस्क्रिप्शन ऑफ ए पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी और फीचर टू बी टेस्टेड. जो हाई लेवल डिस्क्रिप्शन, अब हाई लेवल डिस्क्रिप्शन की बात अगर मैं करूं तो वो क्या होता है. सो बेसिकली दैट इज अ बिजनेस केस. वो एक बिजनेस सिनारियो होता है, किसी फंक्शनैलिटी के बारे में बता रहा है, दैट इज कॉल्ड टेस्ट सिनारियो. और ये निकल के कहाँ से आता है, टेस्ट सिनारियो हम बनाते कहाँ से है. तो टेस्ट सिनारियो वी ऑलवेज prepare by referring either the requirement SRS document or the user story. तो टेस्ट सिनारियो जो होता है ये ना एक ब्रॉडर पिक्चर आपको देता है, किसी भी फंक्शनैलिटी का, किसी भी रिक्वायरमेंट का एक ब्रॉडर पिक्चर देता है. जैसे मैं अगर आपको बोलूं कि लेट से चेकआउट प्रोसेस, ये मैं अभी एक ऐसा एग्जांपल ले रहा हूं जो हर कोई यूज कर चुका है, एंड दैट इज ई कॉमर्स एप्लीकेशन. फ्लिपकार्ट, अमेजन, आप लोगों ने, हर किसी ने यूज किया होगा. सो चेकआउट प्रोसेस वहां होता है. चेकआउट प्रोसेस इज अ बिजनेस सिनारियो कि यूजर चेकआउट को कंप्लीट कर ले, मतलब यूजर कोई प्रोडक्ट बाय कर ले, खत्म. वो प्रोडक्ट सर्च करके पेमेंट वगैरह करके खत्म. पेमेंट से लेके ऑर्डर जनरेट, उसका इनवॉइस जनरेशन, दैट ऑल कम्स अंडर द चेकआउट प्रोसेस. फाइन. सो नाउ दिस इज द टेस्ट सिनारियो. अब इस सिनारियो को अचीव करने के लिए हम अपने एक टेस्ट केस प्रिपेयर करते हैं. और टेस्ट केस क्या होता है, बेसिकली द टेस्ट केस is a detailed set of conditions which determine whether a system is working as expected or not. मतलब ये कंप्लीट कंडीशन के साथ, हर कंडीशन के साथ वो चेक करता है कि क्या ये सिनारियो मेरे सिस्टम के एक्सपेक्टेड बिहेवियर, मतलब जो रिक्वायरमेंट में है, जो क्लाइंट की डिमांड है, उसको मीट कर रहा है कि नहीं. और इसे लिखने का तरीका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, जहाँ पे आप इनपुट देते हो, एक्शन, एक्सपेक्टेड रिजल्ट देते हो, एंड ऑल द थिंग्स. इट जस्ट लाइक, अब मैं एक बहुत कॉमन एग्जांपल पे आता हूँ. बहुत ही कॉमन एग्जांपल. फॉर टाइम बिंग अभी हम चेकआउट प्रोसेस को भूल जाते हैं. मैं बोलता हूँ कि लेट से मटर पनीर बनाना है, मटर पनीर. सो दिस इज अ टेस्ट सिनारियो, बट टू मेक अ मटर पनीर आपको बहुत सारी चीजों को करनी पड़ेंगी, एंड तब आपका ये सिनारियो अचीव होगा. लाइक आपके पास पनीर होना चाहिए, वो स्पाइसेस होने चाहिए जो मटर पनीर में डलता है, मटर होना चाहिए. सो दीज थिंग्स कवर्स इन द टेस्ट केस.
डिटेल सिनारियो को जो कैप्चर करता है, डिटेल स्टेप्स को जो कैप्चर करता है। मटर पनीर बनाने के लिए कंडीशन क्या है? आपके पास मटर होना चाहिए, पनीर होना चाहिए, स्पाइसेस होने चाहिए, ऑयल होना चाहिए, गैस होना चाहिए। सो दीज थिंग्स आर द कंडीशंस जो कि टेस्ट केस के अंदर हम मेंशन करते हैं। सो नाउ कमिंग टू द एप्लीकेशन। ओ सॉरी, टेस्ट सिनारियो जो हम डिस्कस कर रहे थे, दैट इज फॉर द चेकआउट प्रोसेस। टेस्ट सिनारियो जब चेकआउट प्रोसेस का मुझे लिखना होगा, ठीक है, यूजर जो टेस्ट केस अपना बनाएगा, तो ये चेकआउट प्रोसेस कैसे कैसे कर सकता है? फर्स्ट थिंग, बाय यूजिंग क्रेडिट कार्ड। सेकेंड, बाय यूजिंग डेबिट कार्ड। थर्ड, बाय यूजिंग COD, कैश ऑन डिलीवरी। फोर्थ, by using credit card with EMI option. Fifth, by using UPI. तो आप देख रहे हो मल्टीपल टेस्ट केसेस बन रहे हैं ना, टू कंप्लीट दिस। एक सिनारियो को अचीव करने के लिए मेरे पास मल्टीपल बन रहे हैं, राइट? एक सिनारियो को अचीव करने के लिए मल्टीपल, इस सिनारियो को मुझे अचीव करना है, बट वी हैव अ मल्टीपल कंडीशंस। दीज आर द कंडीशंस। अब इस कंडीशन को अचीव करने के लिए हमें स्टेप्स लिखने होते हैं। तो नाउ आई एम जस्ट शोइंग यू one Excel sheet where I have written for the same scenario. Then I will also come on the application. So this is my scenario, user checkout process. This is simple scenario, and for this scenario, these many test cases, able to buy the product by using credit card, by using credit card. This is the scenario. This is my scenario, and to achieve this scenario, these many are the test cases कि वो प्रोडक्ट कैसे बाय करेगा, बाय यूजिंग क्रेडिट कार्ड, बाय यूजिंग डेबिट कार्ड, बाय COD, क्रेडिट कार्ड विथ EMI, UPI ID, right? So this is the basic difference between the test case and test scenario. So यहाँ पे एक चीज क्लियर है, for one scenario there are multiple test cases, or you can write multiple test cases for one scenario. एक भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, it totally depends upon condition, right? So टेस्ट केस के लिए एक सिनारियो को अचीव करने के लिए आप मल्टीपल टेस्ट केसेस लिख सकते, राइट? नाउ ये तो हो गया एक नॉर्मल जो आप एप्लीकेशन यूज करते हो, तो उसके लिए मैंने आपको सिनारियो लिख के बताया। बट सिर्फ 5 ही नहीं होंगे, और भी हो सकता है सिनारियो। द बेसिक कॉन्सेप्ट इज टू अंडरस्टैंड बिटवीन द टेस्ट सिनारियो एंड द टेस्ट केसेस। सिनारियो क्या हुआ? एक बिजनेस लॉजिक, एंड टेस्ट केस, हाउ टू अचीव दैट बिजनेस लॉजिक by using different process, right? Now अब एक एग्जाम्पल देखते हैं एप्लीकेशन पे, और बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, और मैक्सिमम इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है, मैक्सिमम इंटरव्यू में पूछा जाता है दैट
how many test case you will write for the login page. एक लॉगिन पेज है एंड यू कैन सी दिस इज माय लॉगिन पेज. कितने टेस्ट केस आप लिखोगे? लॉगिन पेज में दो चीज है, यूजर नेम है, पासवर्ड है, लॉगिन बटन है, दैट्स इट. यूजर नेम पासवर्ड एडिट बॉक्स है, लॉगिन बटन है, कमांड बटन है. और यहाँ पे एबीसी मैं बोल रहा हूँ, यूजर नेम है मान लो इसका, एंड एबीसी 1 2 3 इज द पासवर्ड. और यूजर नेम 5 to 10 कैरेक्टर एक्सेप्ट करेगा, और पासवर्ड 5 कैरेक्टर एक्सेप्ट, मिनिमम 5 कैरेक्टर एक्सेप्ट करेगा. यूजर नेम मिनिमम 5, मैक्सिमम 10, बट पासवर्ड मिनिमम 5 कैरेक्टर एक्सेप्ट करेगा. अभी मैं कोई कंडीशन नहीं दे रहा हूँ, अपर केस होना चाहिए, लोअर केस होना चाहिए, और स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए. वो आप ऐड ऑन कर सकते हो ना. अब आता है कि ठीक है, ये तो एक अगर सिनारियो की बात की जाए तो मैं लिखता हूं सिनारियो लॉगिन सक्सेसफुल. लॉगिन सक्सेसफुल एक सिनारियो. दूसरा सिनारियो मैं लिखता हूं लॉगिन अनसक्सेसफुल. दूसरा सिनारियो मेरा ये है लॉगिन अनसक्सेसफुल. तो सक्सेसफुल होने तो एक ही टेस्ट केस होगा कि जब मैं दोनों चीज सही डालूंगा और लॉगिन बटन पे क्लिक करूंगा तभी मैं लॉगिन कर सकता हूँ. इसके अलावा तो और कोई ऑप्शन है नहीं कि जिससे मैं लॉगिन कर जाऊं सिस्टम में. अनटिल अनलेस अगर मैं दोनों फील्ड में सही वैल्यू नहीं डालूं तो मैं लॉगिन कर ही नहीं सकता. सही वैल्यू डालने के बाद अगर मैं लॉगिन बटन पे क्लिक नहीं करूं तो मैं लॉगिन नहीं कर सकता. सो सक्सेस मतलब पॉजिटिव. पॉजिटिव सिनारियो के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉजिटिव केस के लिए एक ही सिनारियो बनेगा. बट निगेटिव अगर है लॉगिन अनसक्सेसफुल, इसके लिए भी मुझे चेक करना पड़ेगा कि लॉगिन कब कब यूजर नहीं कर पाए या नहीं करना चाहिए. तो सिनारियो को मुझे पॉजिटिव और निगेटिव दोनों आइडेंटिफाई करना होगा. सो जैसे मैं बोल रहा हूँ लॉगिन सक्सेसफुल हो गया तो ठीक है, दिस इज द पॉजिटिव सिनारियो. लॉगिन नहीं सक्सेसफुल नहीं हुआ, अनसक्सेसफुल हुआ, सो दैट इज अ नेगेटिव सिनारियो, राइट. निगेटिव सिनारियो देखो, पॉजिटिव सिनारियो तो हमेशा किसी भी चीज का एक ही हो, ऑलवेज एक ही हो. अगर मुझे मैं लेट से मैं बोर्ड एग्जाम दे रहा हूँ, तो बोर्ड एग्जाम में पास करने का एक ही सिनारियो कि मुझे हर सब्जेक्ट में 33 मार्क्स से ज्यादा या इक्वल होना चाहिए. कम होगा तो एक में 99 आ गया लेकिन एक में 20 आ गया तो स्टिल आई एम फेल, राइट. सो पॉजिटिव होने का हमेशा एक ही सिनारियो होगा. कोई भी चीज को पॉजिटिव होने के लिए एक ही सिनारियो होगा जब आप उसके सारे कंडीशन को मीट करते हो, जो उसकी रिक्वायरमेंट है उसके सारे कंडीशन को मीट करते हो. बट फेल होने के लिए मल्टीपल कंडीशंस है ना. हियर इस एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो अब निगेटिव सिनारियो को आइडेंटिफाई कैसे करें, ये एक क्वेश्चन आता है कि निगेटिव सिनारियो कितने होंगे. तो उसके लिए ब्लैक बॉक्स फंक्शनल टेस्टिंग में एक टेस्ट टेक्निक है, दैट इज कॉल्ड डिसीजन टेबल. डिसीजन टेबल आपको हर वो चीज बताता है कि कब आपका टेस्ट फेल, मतलब आपका एप्लीकेशन कब आपको रिस्ट्रिक्ट करेगा फर्दर एक्शन लेने से, कि जिसमें आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिले. सो डिसीजन टेबल बनाने के लिए रिमेंबर देयर आर टू थिंग हियर. इस लॉगिन पेज को आप ध्यान से देखो तो दो चीज है, एक है यूजर का एक्शन और एक है सिस्टम का बिहेवियर.
There is only two things: user action and system behavior. So user action is called action. System behavior is result. सिस्टम वही बिहेव कर रहा है जो यूजर इनपुट दे रहा है। तो जब मैं बात करूं कि यूजर कब कब लॉगिन नहीं कर सकता है, तो उसके लिए डिसीजन टेबल ड्रॉ किया है मैंने, एंड यू कैन सी द डिसीजन टेबल। देयर आर 3 एक्शन एंड 2 result by the system: login success or login failure. Wherever you see the true, it means कि यूजर सही इनपुट दे रहा है। Wherever you see the false, गलत रिजल्ट, गलत इनपुट दे रहा है, तो सिस्टम भी वैसा ही बिहेव करेगा। सो यू कैन सी, अब ये ब्लैंक है, यूजर नेम ब्लैंक डाला जा रहा है। तो जब यूजर नेम ब्लैंक का मतलब होगा यूजर यूजर आईडी गलत, ब्लैंक भी तो छोड़ सकता है। पासवर्ड सही डाला, लॉगिन पे भी क्लिक किया, तो क्या सिस्टम अलाउ करेगा लॉगिन करना? नो। तो लॉगिन सक्सेस? नो, इट्स फेल। लॉगिन फेल्ड? यस, ट्रू। सो T for true, F for false. Second scenario, again the password is blank, फिर भी लॉगिन नहीं कर पाएगा। थर्ड सिनारियो, दोनों चीज सही बट लॉगिन बटन पे क्लिक नहीं किया। फोर्थ सिनारियो, गलत यूजर नेम डाला, अपार्ट फ्रॉम एबीसी वो कुछ और डाल रहा है, बीसीए डाल रहा है। अभी मैं 3 डिजिट के इसी यूजर नेम पे बात कर रहा हूँ जो एबीसी को छोड़ के डाल रहा है। एबीसी को छोड़ के आप कीबोर्ड से एन नंबर ऑफ परमुटेशन कॉम्बिनेशन बना सकते हो। इफ यू फॉरगेट, अगर मैं कुछ देर के लिए इसे हटा दूं कि ठीक है यूजर नेम स्पेशल कैरेक्टर नहीं लेगा, कोई भी, ना अंडरस्कोर ना डॉट ना कुछ भी नहीं लेगा, सिंपल अल्फाबेट और न्यूमेरिक कैरेक्टर लेगा, तो भी आप 0 to 9 A to Z तक एन नंबर ऑफ परमुटेशन कॉम्बिनेशन बना सकते हो यूजर आईडी। 3 कैरेक्टर है, मैं डाल रहा हूँ, 5 to 10 कैरेक्टर मिनिमम है, ठीक है, ये मेरा करेक्ट यूजर नेम ABCDEF 5 कैरेक्टर हो गया। इसके अलावा C6 हो गया। इसके अलावा आप कितने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बना सकते हो जिसके अंदर ABCDE ना हो, बाकी कुछ भी हो, इनफाइनाइट तक चला जाएगा। देन सेम फॉर द पासवर्ड। तो डिसीजन टेबल में आप देखो, फॉर सेम फॉर द पासवर्ड, गलत पासवर्ड का मतलब जो पासवर्ड है उसके अलावा आप जो भी कुछ डालोगे, और कीबोर्ड से आप कुछ भी डाल सकते हो, कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? सो ऑल आर इनकरेक्ट, राइट? तब भी यूजर लॉगिन नहीं कर पाएगा ना। जब तीनों चीज काम करेगा तभी यूजर लॉगिन कर सकता है। तो पॉजिटिव सिनारियो हमेशा एक होगा, ऑलवेज रिमेंबर। निगेटिव सिनारियो डिपेंड्स अपॉन कितनी जगह यूजर इनपुट दे रहा है, उसके बेसिस पे बनेगा। और निगेटिव सिनारियो आपने जितने भी एक फीचर में मान लेते हैं कि लेट से रजिस्ट्रेशन फीचर है, वहां पे 10 12 20 एडिट बॉक्सेस हैं। यहाँ पे तो चलो ठीक है, मेरे पास था, 2 था, यूजर नेम पासवर्ड। लेकिन मान लेते हैं कि एक रजिस्ट्रेशन पेज है जिसके अंदर में 20 25 एडिट बॉक्सेस हैं, तो क्या सारे एडिट बॉक्सेस के लिए लेंगे हम, एक्शन आइटम के अंदर डालेंगे? नो। व्हाट आर द मैंडेटरी एडिट बॉक्सेस? तो जहां 20 25 आप देखोगे, उसमें हो सकता है 4 5 मैंडेटरी होंगे जहां स्टार मार्क बना हो। उस मैंडेटरी कंट्रोल्स को ही लेके एडिट बॉक्सेस को, वो एडिट बॉक्स भी हो सकता है, रेडियो बटन भी हो सकता है, चेक बॉक्स भी हो सकता है, ड्रॉप डाउन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जो मैंडेटरी फील्ड होगा सिर्फ उसी को एक्शन आइटम में हम लेंगे। अगर आप किसी भी वेब पेज का, किसी भी एक फीचर का मैंडेटरी जो भी आप उठा लो, जो भी उसके अंदर दिया हुआ है,
रिक्वायरमेंट बता रहा है कि अगर ये सब कुछ सही चला तो ये चीज, ये पेज दिखेगा या ये स्क्रीन आएगा। दैट्स इट, आपका बन गया सारा निगेटिव सिनारियो। एक एक मैंडेटरी इंफॉर्मेशन को मिस करते जाओ अपने एप्लीकेशन में, अपने टेस्ट केस में, एंड एरर मैसेज देना चाहिए। तो आपका पूरा निगेटिव सिनारियो बन गया। अब जितने भी निगेटिव सिनारियो बनेंगे, +1 कर दो डायरेक्ट। कुछ नहीं, पॉजिटिव लिखने की जरूरत भी नहीं है, पॉजिटिव यहाँ पे मेंशन भी ना करोगे तो भी चलेगा। +1, सारे निगेटिव सिनारियो आइडेंटिफाई कर लो एंड +1 कर दो। दैट इज टोटल सिनारियो फॉर दैट पर्टिकुलर फीचर। अब टेस्ट केस लिखने के लिए, हर सिनारियो के लिए आप टेस्ट केस लिख सकते हो। कुछ सिनारियो के लिए मल्टीपल भी टेस्ट केस होंगे, कुछ सिनारियो के लिए एक भी होगा। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यूजर कितनी जगह इनपुट दे रहा है। अब जैसे मैं बोलता हूँ कि लेट्स से सिनारियो नंबर 4, यूजर नेम गलत डाल, चलो ब्लैंक है तो इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, ये ब्लैंक है तो कुछ नहीं कर सकते हैं, क्लिक ही नहीं कर रहा है। लेकिन ये गलत डाल रहा है। अच्छा, एक क्वेश्चन और भी आता है कि मैं दोनों गलत डाल दूं, यूजर नेम पासवर्ड दोनों गलत डाल देता हूँ, तब भी तो लॉगिन नहीं करेगा। ये सिनारियो क्यों नहीं कैप्चर हुआ? तो ऑब्वियस है सर, आप खुद सोचो, आप दोनों चीज गलत डाल रहे हो, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सिस्टम लॉगिन करेगा या नहीं करेगा? ये तो एक हाइपोथेटिकल चीजें आप सोच रहे हो ना। जितने मैंडेटरी चीज है उनमें से एक ही गलत करके हम चेक कर सकते हैं ना कि सिस्टम कैसा भी रिस्पॉन्ड कर रहा है। अब दोनों गलत डालेंगे, अगर सिस्टम उसे एक्सेप्ट कर लिया तो ये चीज एक अलग बिहेवियर है सिस्टम का। एंड दिस इज कॉल्ड निगेटिव टेस्टिंग। निगेटिव टेस्टिंग ये नहीं है कि मैं यूजर नेम गलत डाल दिया और उसके बाद लॉगिन नहीं कर रहा है, तो ये निगेटिव टेस्टिंग नहीं है। दिस इज द पॉजिटिव टेस्टिंग। बिकॉज अगर मैं यूजर नेम गलत डाल रहा हूँ, बाकी सारी चीजें सही कर रहा हूँ, तो सिस्टम कुछ ना कुछ एरर मैसेज तो देगा ना। और एरर मैसेज देगा तो उस एरर मैसेज को वैलिडेट कैसे करूंगा मैं? जब तक मैं निगेटिव डेटा नहीं डालूंगा तब तक तो वो एरर मैसेज भी वैलिडेट नहीं हो सकता। और एरर मैसेज तो रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ है। तो रिक्वायरमेंट को जब भी वैलिडेट करते हैं, दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव टेस्टिंग। सो नेवर से कि यूजर आईडी गलत डाल देंगे और बाकी सब सही डालेंगे तो एरर मैसेज आ रहा है, दैट इज कॉल्ड निगेटिव टेस्टिंग। नो, निगेटिव टेस्टिंग का मतलब तब होगा जब आप ये काम कर रहे हो। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, जहां पे मैक्सिमम लोग फंस जाते हैं। निगेटिव टेस्टिंग, निगेटिव टेस्टिंग का मतलब हुआ आप इनपुट गलत दे रहे हो और फिर भी आपको सिस्टम पॉजिटिव रिस्पांस दे रहा है, दैट इज कॉल्ड निगेटिव टेस्टिंग। निगेटिव सिनारियो एंड निगेटिव टेस्ट केस बोथ आर डिफरेंट, या निगेटिव टेस्टिंग बोथ आर डिफरेंट। निगेटिव सिनारियो के साथ निगेटिव टेस्टिंग को मत मिक्स करो आप, वो हो ही नहीं सकता ना। अब इसके लिए टेस्ट सिनारियो देखो मैंने बनाया है, ये कुछ फॉर टाइमिंग, जस्ट फॉरगेट दिस थिंग्स, विल डिस्कस। Verify that system should display error message for blank field. System should display the error message for wrong input, and system should display the inside page for valid and correct input. 3 सिनारियो बनाए। अब एक सिनारियो के लिए मल्टीपल टेस्ट केस हो सकता है। तो इस सिनारियो के लिए आप देखो मैंने जो टेस्ट केस लिखे हैं, अब दो चीज है, दो टेस्ट केस लिखने का तरीका अलग अलग हो सकता है। मेरा लिखने का तरीका अलग हो सकता है, आपके लिखने का तरीका अलग हो सकता है। तो वेरीफाई दैट यूजर शुड नॉट एबल टू लॉग इन विदाउट एंटरिंग यूजर नेम, ठीक है, एक तरीका ये भी है। वेरीफाई दैट सिस्टम शुड डिस्प्ले एरर मैसेज व्हेन यूजर नेम इज ब्लैंक एंड क्लिक ऑन लॉग इन बटन।
एक ये भी तरीका हो सकता है। सेम फॉर द पासवर्ड। अब जो आपको सूट करता है यू कैन राइट, बट माई पॉइंट ऑफ व्यू इज द सेकेंड वन जो बोल्ड में है वो ज्यादा प्रिसाइज्ड है, क्योंकि इसमें आप दो चीजों को, एक ही फील्ड के दो चीजों को वैलिडेट कर लिया आपने, ब्लैंक भी नहीं जाए और एरर मैसेज को भी वैलिडेट कर लिया आप। अगर मैं ये ऑब्जेक्टिव बनाऊंगा तो ठीक है, मेरा एक चीज चेक हो गया कि लॉगिन नहीं किया। अब एरर मैसेज के लिए फिर मुझे दूसरा टेस्ट केस लिखना पड़ेगा कि एरर मैसेज भी तो रिक्वायरमेंट में दिया हुआ है ना, कि एरर, अगर यूजर ऐसा काम करे तो ये एरर मैसेज आए, तो उस एरर मैसेज को तो वैलिडेट करना है मुझे ना। उसके लिए तो मैं, हो सकता है ब्लैंक यूजर नेम के लिए एरर मैसेज दिया हो तो मैं ब्लैंक यूजर नेम भेज के देखूंगा एरर मैसेज। तो ऑब्जेक्टिव में अगर मैं ये दोनों को लिख दूं तो एक ऑब्जेक्टिव से मेरा दो टेस्ट केस का काम खत्म हो गया। तो टेस्ट केस मेरा क्या बना? मोर एक्यूरेट, मोर प्रिसाइज। आप दो टेस्ट केस लिखोगे वो भी सही है, बट नंबर ऑफ टेस्ट केस विल बी इंक्रीज्ड, राइट? सेम फॉर द पासवर्ड। एंड उसी तरह मैंने इसका लिखा है, आप एरर मैसेज फॉर रॉन्ग इनपुट। रॉन्ग इनपुट के लिए क्यों? बिकॉज दिस इज सेइंग 5 to 10 कैरेक्टर और 5 कैरेक्टर मिनिमम। सो आप इसको देखोगे तो यू विल सी द सेम थिंग। नॉट एबल टू लॉग इन विथ 4 कैरेक्टर। अब ये 4 कैरेक्टर मैंने क्यों डाला है? जस्ट वॉच माई टेस्ट टेक्निक वीडियो, you can understand why, what are the black box functional test technique। उसका मैंने इम्प्लीमेंटेशन यहाँ किया। एरर मैसेज when user name is less than 5 character। now you tell me which one is the better, either this one or this one। same for password, maximum character, same for the password। एंड यहाँ पे फिर इसके लिए मैंने लिखा। सो एक सिनारियो के लिए आप देख रहे हो, टोटल हमारे पास यहाँ 3 सिनारियो, 1 2 3। बट टेस्ट केस हमारे टोटल 3 सिनारियो के लिए कितने टेस्ट केस मेरे बन गए? आप देखो, टोटल 9 टेस्ट केस बन गए। सो एक सिनारियो के लिए मल्टीपल टेस्ट केस हो सकते हैं, राइट? एंड नाउ हाउ आई हैव रिटन द टेस्ट केस। अब इस टेस्ट केस को मैं कैसे अचीव करता हूँ? नाउ टेस्ट केस 1, वेरीफाई दैट यूजर नेम शुड नॉट एक्सेप्ट लेस देन 5 कैरेक्टर इनपुट। टेस्ट का टाइप क्या है? फंक्शनल एप्लीकेशन शुड बी अप, दिस इज द प्री कंडीशन। देन ओपन द एप्लीकेशन, सिस्टम शुड डिस्प्ले लॉगिन पेज। देन इंटर दिस 4 कैरेक्टर मैंने दिया, दिस इज माय टेस्ट डेटा। पासवर्ड मैंने दिया, दिस इज आल्सो माय टेस्ट डेटा। क्लिक ऑन लॉगिन बटन, एरर मैसेज मिनिमम कैरेक्टर विल बी 5। मतलब यूजर नेम का, इसी को वैलिडेट कर रहा हूँ ना। देखो, वेरीफाई दैट यूजर नेम, तो ये उसी का मैसेज देगा। नाउ दिस इज how we design the test case. These things you can skip as of now because this is part of test case execution. So we will discuss in our upcoming video. But here you understand that how we are writing the test case. That is a step-by-step process which contains the test data as well. And what is my expectation? The expectation comes from where? From the requirement, from the user story, right? So hope I'm clear to explain you what is the test scenario and what is the test case. If you have any question, guys, then you can put your question, you can raise your questions.
in our comment section. Okay.